रात के अंधेरे में मुंबई का आसमान घने बादलों से ढका था। अचानक एक तेज चमक और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ एक रहस्यमयी आकृति हवा में उड़ी और एक ऊंची इमारत के छत पर आकर रुकी। वह कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा हीरो कृष था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। कृष को एक अजीब संकेत मिला था, एक ऊर्जा तरंग जो उसे किसी अनजान खतरे की ओर इशारा कर रही थी। ये कौन है जो पृथ्वी को चुनौती देने आया है? कृष ने खुद से कहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। समंदर के किनारे एक रहस्यमयी जहाज उतरा। जहाज का दरवाजा खुला और उसमें से एक काले कवच में लिपटा जोरगान निकला। एक एलियन योद्धा जिसने घोषणा की, मैं जोरगान हूं, मैं इस ग्रह को जीतने आया हूं। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो सामने आए। मुंबई में हड़कंप मच गया। लोग डर से भागने लगे। लेकिन तभी आसमान में एक औरत की आकृति तेजी से उड़ी। प्रियंका, कृष की पत्नी, जिसे अब खुद भी महाशक्तियां मिल चुकी थीं। तुम अकेले नहीं हो कृष, प्रियंका ने कहा। अब हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। कृष और प्रियंका जोरगान की सेना से भिड़ गए। जोरगान की ताकतें भयानक थीं। वह किसी भी चीज को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर सकता था। उसने एक इमारत को हवा में उठा दिया और कृष की ओर फेंक दिया। लेकिन कृष ने अपनी सुपर स्पीड से उसे बचाया और जोरगान की ओर बिजली की तरह भागा। एक जोरदार टक्कर हुई जिससे पूरा शहर हिल गया। इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, जोरगान गरजा। उसने एक गहरा हरे रंग का पत्थर निकाला, नक्षत्र शक्ति, जो उसे अमर बना सकता था। कृष और प्रियंका के लिए अब समय बहुत कम था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जोरगान की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। तभी कृष को अपने पिता रोहित मेहरा की याद आई। हर समस्या का हल विज्ञान और आत्मशक्ति में छुपा होता है। कृष ने अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी की और प्रियंका की मदद से सूर्य शक्ति विस्फोट नाम की एक नई शक्ति उत्पन्न की। अब अंत समय आ गया है, जोरगान। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और जोरगान का शरीर भस्म हो गया। मुंबई में फिर से शांति छा गई। लोग कृष और प्रियंका को देखकर कृष कृष के नारे लगाने लगे। लेकिन कृष जानता था, यह तो बस एक शुरुआत थी। अंतरिक्ष में और भी खतरे थे और उसे हमेशा तैयार रहना था। जब तक न्याय रहेगा, कृष रहेगा। अगली कड़ी में एक नया दुश्मन, एक नई चुनौती। कैसी लगी आपको यह कहानी?